सबा नाम का जो गांव बहुत बेहतरीन फल फ्रूट, झाड़ झंकार, बागैत की खेती उसके सीधी और उल्टे बाजू गांव के होती थी। गांव वाले खूब नेमतों में पल रहे थे, लेकिन सच्चे मालिक के शुक्रिया का, उसके नाम स्मरण का, सिमरन का हक़ अदा जब नहीं किए और मालिक ने सुनामी जैसी तेज़ सैलाब और पानी के बाढ़ का अजाब उस गांव पर लाया, तो न सिर्फ घर बार और उस गांव के रहने वाले ढेर सारे लोग तबाह हुए, झाड़ झंकार तबाह हुए, यहाँ तक कि उस गांव और उस जगह की ज़रख़ेज़ मिट्टी जो ज़मीन की थी वो भी पानी के साथ बह गई और दूसरी तरफ की जो मिट्टी वहाँ पर आकर रुकी वो बंजर ज़मीन की थी, अच्छी चीज़ें उगाने वाली नहीं थी। देखिए सच्चा मालिक उनके ताल्लुक़ से कुरान में कहता है, ज़ालिका जज़ैनाहुम, ये जो बदला हमने उनको दिया, बिमा कफ़रू, उनके नाशुक्री की वजह से। काफिर कहते हैं इनकार करने वाले को, लेकिन नाशुक्री करने वाला शुक्रिया और नेमतों का हक बजाकर, हक अदा करके नेमतों का शुक्रिया अदा न करने वाले को भी, नाशुक्री करने वाले को भी अरबी में काफिर कहते हैं। जज़ैनाहुम बिमा कफ़रू, उनके बेशुक्रिया, उनके नाशुक्री का अंजाम और नतीजा हमने ये दिया। वहल नुजाज़ी इल्लल कफूर, क्या हम सिर्फ इस दुनिया में उन्हीं लोगों को सज़ा नहीं देते? वहल नुजाज़ी इल्लल कफूर, क्या नाशुक्री करने वालों के अलावा शुक्रगुजार बंदों के साथ हम ऐसा करते हैं? नहीं, हमने कभी ऐसा नहीं किया। ये नाशुक्रों का अंजाम होता है। वजअलना बैनहुम व बैनल क़ुरा, और इनके गांव और बाजू के जो दूसरे गांव थे, अल्लती बारकना फ़ीहा, जिसमें बरकत अभी तक सलामत थी, जिसमें बरकतें थी, क़ुरन ज़ाहिरा, बहुत करीब के थे। अब ये जब इनके नाशुक्रेपन की वजह से इस गांव को, इसकी नेमतों को, झाड़ झंकार को, खेत खलियान बागैत को जब सच्चे मालिक ने हलाक किया और उसके बदले में बिना साएदार, बिना फलदार, कांटेदार ये सारी चीज़ें झाड़ झंकार उगा दिए और इनके गांव की सारी खूबसूरती और नेमतें ख़त्म हो गई, तो करीब का जो अच्छा गांव था, अल्लती बारकना फ़ीहा, जिसमें हमने बरकत बरकरार रखी थी, दे रखी थी, क्योंकि वो शुक्रगुजार बंदे थे, तो ये जब अपनी ज़रूरत होती जाते वहाँ से चीज़ें ख़रीद के लेकर आ जाते। क़ुरन ज़ाहिरा व क़द्दरना फ़ीहा सैर, और वहाँ जाना आना सफ़र करना भी इनका बड़ा आसान था, रात का दिन का सफ़र। सीरू फ़ीहा लयालिया व अय्यामन आमिनीन, दिन में रात में जब भी तुम्हें अमन के साथ सफ़र करना है, उस गांव में जाओ, अपनी मेहनत मजदूरी, अपनी हलाल कमाई से अच्छी चीज़ें ख़रीद के ले आओ, और तुम्हारी नाशुक्री की वजह से ये गांव और गांव की पूरी ज़मीन बंजर बना दी गई। फ़क़ालू रब्बना, तो इन्होंने क्या दुआ की? अच्छी दुआ की बजाय क्या दुआ की है? रब्बना बाइद बैन अस्फारिना। ये इतने छोटे छोटे करीब के गाँव, फ़ौरन हम पहुँच जाते हैं दिन भर के कई घंटे में, तो हमारे सफ़र लंबे कर दे, दूर दूर तक हमें जाना पड़े। बाइद बैन अस्फारिना व ज़लमू अनफुसहुम, ये मांग करके ख़ुद अपने आप पर उन्होंने जुल्म किया, सख्ती, तंगी, मुसीबत अपने मुँह से ख़ुद बुला लिया। फ़जअलनाहुम अहादीथ, फिर हुआ ऐसा कि ये सब के सब हलाक हो गए। फिर इनके कहानी, क़िस्से, वाक़े, इस गाँव के फ्रूट की टेस्ट, बागात की छाँव और ठंडक, और इस गांव की खूबसूरती, रानाइयाँ, और इस गांव के अंदर रहने वाले हर लोगों का सारी चीज़ें जमा करना, ये सिर्फ़ किस्से कहानियाँ लोग बयान करते रहे और हकीकत में वो नज़रों से, ज़मीन से गायब कर दिया सच्चे मालिक अल्लाह ने। वमज़्ज़क़नाहुम कुल्ल मुमज़्ज़क़, इन लोगों को मुकम्मल तौर पर, इस आबादी को, यहाँ के रहने वालों को छितिर बितिर मुंतशिर कर दिया, तोड़ दिया, फाड़ दिया, मुकम्मल तौर पर सब इधर उधर चले गए। इन्न फ़ी ज़ालिका लआयात, तो क्या दुनिया में बड़े बड़े, अव अमिन अहलुल क़ुरा अन यअतियहुम बअसुना बयाता, दुनिया में बड़े बड़े तरक्की याफ्ता शहर बसाने वाले, क्या ये अपने आप को अमन में महसूस करते हैं? क्या अल्लाह का अज़ाब इन्हें रात में नहीं पकड़ सकता? दुहा व हुम यलअबून, जब सुबह सुबह चाश्त के वक्त, सूरज उठने के वक्त ये खेल कूद के लिए निकलते हैं, उस वक्त हमारा अज़ाब नहीं आके पकड़ सकता? दोपहर के वक्त नहीं पकड़ सकता? अवा अमीन अहलुल क़ुरा, क्या ये बड़े बड़े गांव बसाने वाले अपने आप को अमन में महसूस करते हैं? साइंसी तरक्की के बाद
मेडिकल और दवाओं में सारी तरक्की के बाद क्या ये महसूस करते हैं कि बीमारी आज़ारी पर इन्होंने काबू पा लिया और मालिक अब इन्हें बीमारी और आज़ारी में आज़मा नहीं सकता? तो देख लीजिए आज का कोरोना वायरस और ये बीमारियां, ये मौत और लोगों के अंदर दवाएं नहीं मिल रही है, ऐसे ऐसे मर्ज़, और ख़ुद ये जो कोरोना वायरस अभी तक के इसकी दवाएं दरियाफ्त नहीं हुई, तो क्या सच्चे मालिक अल्लाह को भूलकर दुनिया वाले अपने तरक्की पर भरोसा करते हैं? व तत्तखिदून मसानिया लअल्लकुम तखलुदून, तुम ऐसी ऐसी मसनूआत और चीज़ें तरक्की के नाम पे बनाते हो, क्या वो तुम्हें हमेशा ज़िंदगी देगी? ये वहम गुमान की वजह से सच्चे मालिक का अज़ाब आता है, ये दिखाने के लिए कि सब कुछ करने वाली ज़ात एक अकेले अल्लाह की है। ऐसा वायरस और बैक्टीरिया, ऐसे कीटाणु और ऐसी चीज़ें, बीमारी, वमा यअलमु जुनूद रब्बिका इल्ला हू, ऐसे लश्कर जो नज़र नहीं आते और मालिक भेज देता है लोगों को जगाने के लिए, बेदार करने के लिए, ताकि अपने रब की तरफ मुड़े। अवला यरौन, क्या ये देखते नहीं, अन्नहुम युफ्तनून, कि हम इन्हें आजमाते हैं, फ़ी कुल्ली आम, हर साल, मर्रतन, एक मरतबा, औ मर्रतैन, दो मरतबा, सुम्मा ला यतूबून, फिर भी ये पक्की सच्ची और अच्छी तौबा नहीं करते, वला हुम यज़क्करून, फिर भी ये नसीहत हासिल नहीं करते। बीमारी, आज़ारी और जो भी मुसीबत है, अल्लाह सच्चा मालिक हमें ये तौफीक अता करे कि हम उसकी तरफ मुड़ें।